ये देख सकते हैं कि कैसे अभी दिल्ली पुलिस और यहाँ पे छात्रों के बीच में झड़प मची हुई है। प्रोटेस्टर के ऊपर अटैक किया गया है। इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की है, पुलिस ने हाथ से छुड़वा कर उसको रवाना कर दिया। कहते हैं इनके चैनल पे देखिए तो लिखते हैं कि मैं SC ST OBC वालों से बढ़ गया ब्राह्मण पत्रकार की भी कोई जाति होती है? पत्रकार की कोई जाति होती है? दो गुंडे इस भीड़ में घुसते हैं, आप सबकी मौजूदगी में मुझे धक्का देते हैं, गिरा देते हैं। उनको हम पकड़ने का काम भी पुलिस का है, वो भी हम कर देते हैं, दोनों को धर लेते हैं। उसके बाद हम जो उनको पकड़ते हैं घेरा बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर, हमसे निकलवा कर पुलिस उनको बाइज्जत छोड़ आती है। ये देखिए किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो UGC रेगुलेशन एक्ट को लागू करवाने को लेकर जो SC ST OBC समुदाय के लोग हैं वो जब यहाँ पे फीमेल कॉमरेड बताता हूँ तेरे को भी क्या बता यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस जो है जो छात्र अपना अधिकारों के लिए मांग के लिए आए हैं उनको ही एक तरह से धमकाया जा रहा है। प्रोटेस्टर के ऊपर अटैक किया गया है। एक प्रोफेसर के ऊपर, फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया गया है। फीमेल स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करने आई थी, यूजीसी रेगुलेशन के बहाल करने के लिए जो हम लोग इधर जमा हुए थे आज, रोहित एक्ट को लागू करने के लिए जो जमा हुए थे, ये हमला किसने किया? वो हमला जो इस यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ है, उन्होंने किया है हमला। तो इसका मतलब हम इस देश में अभी पीसफुली प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हम अपना राइट्स और वॉइस के बारे में बोल भी नहीं सकते। चलिए क्या बताना चाहिए किसने हमला किया था? अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये देख सकते हैं कि कैसे अभी दिल्ली पुलिस और यहाँ पे छात्रों के बीच में झड़प मची हुई है और यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस जो है कुछ लोगों को हटा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस और छात्र यहाँ पे एक साथ जो है। मैम क्या कहना चाहिए कि हुआ क्या था अभी जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे? पहले तो एक इंसान आकर हमारे लोगों से हाथापाई करता है, मारपीट करता है। जब हम उसका नाम पूछते हैं, हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले उसको अपनी बाइक पे बैठा करके यहाँ से फरार कर देते हैं। और उसके बाद उनके बीच से कोई लड़की आकर हमारी साथी पे बाल खींचती है, थप्पड़ चलाती है। तो जिस लड़की को अभी हमने पकड़ा है उन्होंने हाथ उठाया है हमारी साथी पे। मतलब क्या ये जानबूझ कर सब कुछ किया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके? आप ये कहना हमें नहीं पता कि ये क्यों होता है स्टूडेंट्स के बीच में, कि आपस में मारपीट कैसे हो जाती है, क्यों नहीं मुंह से बात होती है। कि इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो 5 मिनट खड़े होकर बात कर ले किसी से। कोई असहमति है तो वो बात कर सकते हैं ना, पर बात करने का इनमें तमीज नहीं है, क्योंकि सहूर नहीं है, क्योंकि इन्हें यही सिखाया जाता है संघ में कि हाथ चलाओ। तो हम भी जानते हैं कि अगर ऐसे छात्र कितना भी हाथ चला लेंगे हमारी आवाज चुप नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, तो ये अभी हम देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में जो है विरोध प्रदर्शन अभी चल रहा था कि UGC रेगुलेशन को लागू करवाने के लिए, और यहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्व आते हैं और मारपीट करते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि पुलिस भी सहयोग कर रही है, उस लड़के को लेकर चली जाती है और लगातार क्या हुआ? स्टूडेंट्स है, उनसे आईडी कार्ड पूछिए, स्टूडेंट्स है आगे। प्लीज आप कहना, ऐसे लड़के जो है यहाँ पे अभी जो है कुछ बता रहे हैं कि ये लोग उपद्रवी तत्व हैं जो कि यहाँ पे आंदोलन को एक तरह से दिशा भ्रमित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के आज का यह हाल है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब नहीं दिखा पा रही है कि जब छात्र यहाँ पे बड़ी सख्ती के साथ जो है यहाँ पे अपना वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि फिर से UGC रेगुलेशन एक्ट को लाया जाए। 4-5 पुरुषों को लेकर महिलाओं के साथ मारपीट की, सबके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रही है, मीडिया के सामने तमाशा दिखाना चाह रही है। पुलिस भी तो है यहाँ पर, पुलिस खड़ी है, आपने देखा ना, पुलिस ने आंखों के सामने उस महिला को भगा दिया, यहाँ से भगा दिया, वो बच के निकल गई। उस पे सीधा इतना बुरी तरह मार के गिराया है यहाँ पर एक साथी को, उसने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की है, पुलिस ने हाथ से छुड़वा कर उसको रवाना कर दिया। ये पुलिस कर रही। देखिए ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब यहाँ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है, तब जो है कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व आते हैं और भीड़ में घुसकर ऐसे काम करते हैं जिससे कि ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। और दिल्ली पुलिस पे ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जो छात्र हैं कि कैसे वैसे असामाजिक तत्व और उपद्रवी तत्वों को उन्होंने खुद से जो है भगा दिया यहाँ पर से। तो ये पूरा मसला जो है UGC रेगुलेशन एक्ट को लेकर है, जब से आया है हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में इसको लेकर एक तरफ कभी सवर्ण समुदाय
जो है वो कहता है हमारे खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ SC ST OBC समुदाय के लड़के, उनका कहना है कि कैंपस में हम जो है हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सरकार की कमेटी कह रही कि कैसे पिछले सालों के दौरान 118% जो है जातिगत भेदभाव बढ़ा है। हमारे साथ दिल्ली फैकल्टी में अभी अंजलि मौजूद हैं, जो UGC रेगुलेशन आया और फिर से जो उस पर स्टे लग गया और उसको फिर से लागू करवाने के लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की होती है। और क्या है पूरा माजरा, खुद अंजलि से जानने की हम बात करते हैं। अंजलि, क्या हुआ जब आप जो है फिर से UGC रेगुलेशन एक्ट को लागू करवाने के लिए आई हुई हैं? तो हम लोग की सभा चल रही है, आज हमारी अधिकार रैली है और आप देखेंगे कि किस तरह से जमावड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय के पक्ष में जितने लोग हैं, आज जो हुजूम जुड़ा है वो ये बात की गवाही देता है कि मुट्ठी भर लोगों की जो बौखलाहट है वो बौखलाहट ही रहेगी। हक अधिकार के पक्ष में जो आबादी है वो बड़ी है, मजलूमों की आबादी उनसे बड़ी है और हम लोग टस से मस नहीं होंगे जब तक UGC रेगुलेशंस को रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू नहीं किया जाता। और क्योंकि आज ये सभा चल रही है जो बहुत बेहतर रूप से तमाम आलोचक, चिंतक और स्कॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सामाजिक न्याय के लड़ने वाले योद्धा यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पे आते हैं और देखिए फिर कुछ हुआ। देखिए और उस तरह के जो लोग आके आंदोलन में बदहाल। अंजलि, आप बताइए क्या कहना चाहिए? फिर से ये बार बार जो हो रहा है ये क्या कहेंगे आप? सर, एक तो हम जब दिल्ली पुलिस का रवैया क्या है? हम जब भी प्रोग्राम करेंगे CRPF पुलिस गार्ड्स की तैनाती देखिए, अभी भी देखिए, लेकिन ये किसके संरक्षण में है ये भी देखिए। यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस की मौजूदगी भी है, लेकिन किस प्रकार से जो है दो ग्रुप हैं वो आपस में यहाँ पे उलझ गए हैं। ये स्टूडेंट ही हैं, ये जितने लोग हैं आपस में जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं या आपस में हत्था-गुत्ती कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी वर्चस्व उठाने आते हैं ये लोग, कहते हैं इनके चैनल पे देखिए तो लिखते हैं कि मैं SC ST OBC वालों से भिड़ गया ब्राह्मण पत्रकार। पत्रकार की भी कोई जाति होती है? पत्रकार की कोई जाति होती है? पत्रकार तो न्यूट्रल होता है, ये मैंने सुना था। लेकिन ये लोग हर बार जितनी बार भी आते हैं ये लोग, ये 3-4 लड़के हैं, क्या पूछा अभी क्या पूछा है? ये कुछ नहीं पूछते हैं, ये फालतू सवाल करते हैं कि आप जैसे ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्या है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्या है? क्यों तुमको नहीं पता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्यों लगा? कैसे सवाल कर रहे हैं? आपके पीछा भ्रमित करना है, प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं। इन लोगों की पत्रकारिता पे थू करता हूं मैं, है ना? ये तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है। यहाँ हमारे साथ अंजलि है। अंजलि, क्या कहना चाहिए? क्या कहें? कुछ नहीं कहेंगे, यही तो मनुवादी बौखलाहट है, इसी के लिए तो लड़ने की जरूरत है। ये लोग अपना पॉइंट खुद प्रूव कर दे रहे हैं कि बराबरी और समता के लिए लड़ने वालों को भी इन लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे खड़े स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? बस यही कह रहे हैं कि सदियों से हमको सताया गया है, कुचला गया है, हमारे साथ इंस्टीट्यूशंस में आने के बाद भी भेदभाव होता है, तो इसको बेहतर रूप से ट्रीट करने के लिए, रिड्रेसल के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इक्विटी गाइडलाइंस लाई। भाई उसको लागू कर दीजिए। लेकिन ये बौखलाहट उन्हीं लोगों की बौखलाहट है ना जिनको लगता है कि दमन करना उनकी बपौती है। प्रशासन कहाँ जाएगा? तो जाकर ये कहेंगे कि आप लोगों का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं होता, उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहा था। शांतिपूर्ण यहाँ पे बहुत पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, अपना नारा लगा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के आसपास की छावनी को देखिए, CRPF, पुलिस, गार्ड्स, लेकिन 2 गुंडे इस भीड़ में घुसते हैं, आप सबकी मौजूदगी में मुझे धक्का देते हैं, गिरा देते हैं। उनको हम पकड़ने का काम भी पुलिस का है, वो भी हम कर देते हैं, दोनों को धर लेते हैं। उसके बाद हम जो उनको पकड़ते हैं घेरा बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर, हमसे निकलवा कर पुलिस उनको बाइज्जत छोड़ आती है। तो आज ये भी तो दिखा रहा है कि भाजपा RSS की दलाली में न केवल HODs, न केवल प्रिंसिपल, न केवल वाइस चांसलर, बल्कि देश की प्रशासन और वो सो कॉल्ड पुलिस जिसका काम प्रोटेक्शन है, आज वो भी किसके संरक्षण में है, ये बात साफ तौर से यहाँ पे दिख गया है। एक लड़की आती है अचानक से, वो माहौल बिगाड़ती है और कहती है ये अम्बेडकरवादी लोग मेरी पिटाई कर रहे हैं, अलग ही बिल्कुल पूरी तरह से वो इस तरह की गालियां भी देती हैं, जाति सूचक गालियां दे रही होती हैं पूरे टाइम, जिसको तो हम बोल नहीं सकते। अम्बेडकरवादी नीले झंडे वाले यहाँ पे खड़े हैं, ये बोल रही होती है। तो उनकी बौखलाहट तो ये बात प्रूव कर देती है ना कि इन जैसे लोगों के खिलाफ ही तो UGC गाइडलाइंस हम लोग मांग रहे हैं, जिनको ये पावर फील होता है कि आकर किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे। क्योंकि ये पावर फील होता है, क्लास में बैठा हुआ मास्टर, यहाँ पे बैठा हुआ HOD, ये वाइस चांसलर, ये पुलिस, सब इनके संरक्षण में है। और यही हुआ
सामने से चंगुल से निकालकर पुलिस ले गई और पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाया स्टूडेंट्स के बरक्स गुंडों को बचाने के लिए। ये बात बहुत शर्मजनक है, लेकिन इससे हमारा हौसला टूटेगा नहीं। दिल्ली पुलिस को कहने के उपद्रवियों के साथ है। बहुजन समाज के छात्रों की पिटाई की जा रही है, हम लोग देख के अचंभित हो रहे हैं। हम लोग देख कर अचंभित ये भी हो रहे हैं कि प्रशासन आखिरकार कहाँ सोया हुआ है, उन लोगों को बार बार ले जा रहा है और वो फिर से आ जा रहे हैं। अभी प्रॉक्टर यहाँ से गए हैं, मानेंगे नहीं। गार्ड के जो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो यहीं पे घूम रहे हैं। लगातार यहाँ के SHO सलीम देखिए कमर पे हाथ रख के जो खड़े हैं, इनके सामने 2 गुंडों को तो ये खुद भगाए हैं। आज बहुत गर्व हो रहा होगा, RSS से बहुत शाबाशी मिलेगी। तो पुलिस तो जिस तरह से यहाँ पे खड़े होके मूक दर्शक बनी हुई है, शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस बहुत हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगा है। ये सर जो खड़े हैं गार्ड्स के इंचार्ज हैं, सबकी शक्लें देखिए। इनके सामने से 2 गुंडे, खाली 2, भाग जाते हैं और ये पकड़ नहीं सकते। ये तो इनका इंटेंशन दिखाता है, लेकिन हमारा इरादा भी बहुत मजबूत है। टस से मस नहीं होंगे, और क्योंकि इसी तरह का दमन झेलते आए हैं, बहुत मोटी चमड़ी है, लड़के UGC रेगुलेशन छीन कर लागू करा कर रहेंगे। बताइए, महिला छात्रों को मैंने देखा नाखून देखिए, हालांकि इनको भी देखिए यहाँ। और मैंने अभी कई सारी लड़कियों से बात की, आपकी साथियों की पिटाई की गई, वो कह रही है कि पुरुषों ने मारा है उधर से जो लोग आए हुए। बिल्कुल पुरुषों ने मारा, पूरी तरह से प्लान्ड था। कल भी इसी यूनिवर्सिटी में समता उत्सव होता है जो आयशा कराता है। वहाँ पे देखते हैं प्रोमिनेंट हिस्टोरियन इरफान हबीब पर पानी फेंका जाता है। तो इनको ऊपर से आदेश है, इनके आकाओं का आदेश आ गया है। पहले भाजपा RSS के बड़े बड़े प्रवक्ता MLA MP चुप्पी साधेंगे, लेकिन नीचे जो इनके लठैत हैं उनको कहा गया है जाओ तमाशा करो। तो लगातार ये जो बौखलाहट है, देश के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लिखने वाले छात्रों की ये बौखलाहट बहुत शर्म की बात है कि अगर आप बराबरी के खिलाफ हैं तो सही में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी डिजर्व नहीं करते हैं आप। तो ये अंजलि यहाँ बता रही है कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब समानता के लिए जो है लड़ाई चल रही है, समानता के अधिकारों के लिए लड़ाई चल रही है, ऐसे में कुछ तत्व आते हैं और इनसे मारपीट करते हैं। दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी होती है और जैसा कि खुद अंजलि बता रही है कि पुलिस की मौजूदगी में रहते हुए वो मारपीट करते हैं और उनके सामने से निकल जाते हैं और सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर वो आरोप लगाती हैं कि उन्होंने जो दिल्ली पुलिस ने उनको सहयोग किया, वैसे विद्यार्थियों को जो कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है आए थे मारपीट करके निकल गए और दिल्ली पुलिस ने उनको सहयोग किया। तो ये जो है जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, उन अधिकारों को पाने के लिए लड़ाई है जो समाज में समता को लागू करते हैं। लेकिन बार बार जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो बौखला जाते हैं कि आखिर तुम ब्राह्मणवाद के नारे क्यों लगा रहे हो। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।